नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टीईटी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब पुनर्विचार याचिका को लेकर 13 मई 2026 को सुनवाई हो रही थी, तो उस समय दीपांकर दत्ता के द्वारा बोला गया एक ऐसा शब्द जो शिक्षकों को नई उम्मीद दे गया। अभी इसके बारे में आप सभी को पूरी जानकारी देने वाले हैं, आखिर क्या कुछ है मामला और आगे आने वाले समय में टेट को लेकर और क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी, अब तक कौन कितना कहाँ केस पड़ चुका है, इसके बारे में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। और यहाँ पर दोस्तों फाइनली बहुत सारे शिक्षक संगठन जो हैं 1 सितंबर के फैसले को लेकर के 30 अगस्त 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर दोस्तों धरने की बात कर रहे हैं। अपनी मांग को उठाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से ये बात सरकार के समक्ष रखी जाएगी। तो इसके संबंध में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट ज़रूर करें। और ये दोस्तों जो है वो JTF यानी ज्वाइंट टीचर फ्रंट की अगुवाई में होने वाला है। हालांकि बहुत सारे शिक्षक संगठन आपस में मिले हुए हैं, लेकिन जो इसकी मुख्य अगुवाई कर रहा है 30 अगस्त वाले प्रदर्शन की, वो JTF यानी ज्वाइंट टीचर फ्रंट कर रहा है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। नीचे यहाँ पर देख पा रहे होंगे सब्सक्राइब या फॉलो करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे फाइनली हमसे जुड़ जाएंगे और आने वाले समय में टेट मामले को लेकर जो सजल देव वाला केस जिसकी सुनवाई 18 अगस्त को होने वाली है, इसकी सुनवाई जैसे समाप्त हो जाएगी, जो कुछ ऑर्डर आएगा मेरे इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं, आप सभी को पूरी जानकारी 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से बताते हैं। दोस्तों फाइनली यहाँ पर आएंगे तो आप लोग दोस्तों देख पाएंगे जब 13 मई को सुनवाई हो रही थी तो पुराने शिक्षकों के जो वकील थे उन्होंने ये रखा था, जैसे देख पाएंगे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी और सलमान खुर्शीद ने तर्क दिया कि पुराने शिक्षकों को जिनकी नियुक्ति 2010 के पहले हुई है, जब NCT की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 को आई, उसके बाद वाले शिक्षकों पर टेट लागू कर दो और जो उसके पहले जिनकी नियुक्ति हुई है उन पर टेट या ये कानून ना लागू किया जाए। और जब ये बात जो है दत्ता जी के सामने रखी जाती है तो दत्ता जी का जवाब ये आता है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे दत्ता जी ये कहते हैं कि कोर्ट में RTE एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 2017 के संशोधन यानी अमेंडमेंट का हवाला दिया गया है। यानी दत्ता जी इस बात पर अड़े हुए हैं कि 2017 में जो भारत सरकार ने संशोधन किया था और उसमें जो लिखा था कि सभी शिक्षकों को 1 अप्रैल 2019 के पहले न्यूनतम योग्यता पास करना पड़ेगा, न्यूनतम योग्यता धारण करना पड़ेगा। तो उसी के आधार पे हम ये फैसला दे रहे हैं। और शिक्षक तो ये मानते हैं कि जो न्यूनतम योग्यता है टेट नहीं आता है, लेकिन दत्ता जी का साफ साफ कहना है कि न्यूनतम योग्यता में हम टेट को भी मानते हैं। और सरकार ने 2017 के संशोधन में साफ साफ लिखा है कि 1 अप्रैल 2019 के पहले सभी शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता हासिल करना पड़ेगा। और यही मेन कारण है कि दत्ता जी ने ये फैसला दे दिया है। लेकिन दत्ता जी ने एक सभी शिक्षकों को सुझाव भी दिया है कि अगर आप टेट कानून का विरोध कर रहे हैं तो आप जाइए, सबसे पहले 2017 में जो अमेंडमेंट आया था उस संशोधन में फिर से एक बार नया संशोधन करवाइए और उसमें जो एवरी टीचर यानी प्रत्येक शिक्षक लिखा गया है सभी शिक्षकों में संशोधन करवा के केवल और केवल वहां पर या तो 2010 के बाद लिखवाइए या उसमें दोस्तों एक नया सब सेक्शन या पैरा जोड़ दिया जाए और उसमें ये लिखा जाए कि ये नियम 2010 के पहले शिक्षकों पर लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर दत्ता जी ने वही कहा है कि हवाला दिया है और पूछा है कि इस कानून में कहीं स्पष्ट रूप से लिखा है कि पुराने शिक्षकों को छूट मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट के जज दीपांकर दत्ता ने यह भी कहा कि वह कानून से बंधे हुए हैं, यानी जो संशोधन किया गया है उससे वो बंधे हुए हैं और यदि कोई बदलाव होना है तो वह संसद के माध्यम से ही संभव है, और जिसकी हम सभी शिक्षक जो है लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। और हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी तो ऐसा भी सोचते हैं कि मानसून सत्र जो है
चला गया है, तो ऐसे में सरकार अब संशोधन नहीं कर सकती। तो दोस्तों ये जो है सोचना गलत है, क्योंकि सरकार के पास ये संवैधानिक अधिकार होता है। सरकार कभी भी संसद को बुला सकती है, सत्र बुला सकती है और उसमें एक दो परिवर्तन कानून वगैरह पास कर सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि गर्मी में जो है मानसून सत्र हो रहा है तो मानसून सत्र में, ठंडी में जो है शीत ये वो, तो ये इसमें कोई वो नहीं है। सरकार कभी भी चाहे, अगर सरकार पर दबाव बने तो संशोधन कर सकती है, सत्र को बुलाकर सदन खोल सकती है, ये है। और आप लोग इसको गूगल पर भी सर्च कर लीजिए तो गूगल भी यही जानकारी आपको बताएगा। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को इसके बारे में जानकारी बता दी है। बाकी बहुत सारे लोग तो हमारे पास ये भी पोस्ट कर रहे हैं कि वर्तमान नियम भी गजब है, 7वीं पास 9वीं पास अनपढ़ विधायक और मंत्री बनकर राज्य चला सकता है, लेकिन ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट, डीएलएड, बीएड और बीटीआई जैसी शैक्षणिक योग्यता रखने वाला शिक्षक प्राथमिक शालाओं के लिए भी अयोग्य माना जा सकता है, और अगर वही शिक्षक टेट पास कर ले तभी वो योग्य हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, शिक्षक लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। और ये भी दोस्तों बार बार सवाल उठता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है वो उनकी योग्यता के हिसाब से नहीं, बल्कि उनके अनुभव के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती है और उनको प्रमोशन भी उनके अनुभव के आधार पर ही मिलता है। भारत सरकार जब संशोधन करेगी तभी कुछ अच्छा निर्णय आएगा, और आने वाले दिनों में इस चीज़ को लेकर जैसे भी कोई अन्य सूचना वगैरह आएगी, मेरे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को तुरंत और सबसे पहले जानकारी बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।